मिडल ईस्ट में मिसाइल गिरने की वजह से AWS का डेटा सेंटर डिस्ट्रॉय हो गया है। इन दिस इज ऑफिशियल न्यूज फ्रॉम AWS। अगर हम AWS के हेल्थ डैशबोर्ड पे जाए देन यू कैन सी देयर इज एन ऑपरेशनल इशू फॉर मल्टीपल सर्विसेज इन UAE। एंड इफ वी स्क्रॉल अ लिटिल बिट डाउन देन यू कैन सी दे हैव मेंशन्ड दैट one of their availability zone was impacted by objects that struck the data center creating sparks and fire। मतलब कि कोई एक ऑब्जेक्ट था जो हमारे डेटा सेंटर से टकराया है जिसकी वजह से हमारे डेटा सेंटर्स में आग लग गई है। एंड ऑफ कोर्स इन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि ये ड्रोन था या मिसाइल थी, बट वी अंडरस्टैंड इट कुड बी अ ड्रोन और अ मिसाइल। स्टार्टिंग में एक्चुअली एक ही अवेलेबिलिटी जोन डाउन था विच वॉज मिडल ईस्ट AZ2, लेकिन लेटर दे हैव मेंशन कि देयर आर एक्चुअली 2 अवेलेबिलिटी जोन विच आर डाउन, जो कि है AZ2 एंड AZ3। इसकी वजह से मल्टीपल AWS सर्विसेज डाउन है, बट द मोस्ट हैवीली अफेक्टेड सर्विस इज AWS S3। AWS जो अपने S3 डेटा की ड्यूरेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी के लिए इतना फेमस है, वो खुद बोल रहा है कि आप अपने S3 के डेटा किसी और रीजन के अंदर स्टोर कीजिए इंस्टेड ऑफ मिडिल ईस्ट। दे सेड वी स्ट्रांगली एडवाइस आवर कस्टमर टू अपडेट देयर एप्लीकेशन टू इंजेस्ट S3 डेटा टू एन अल्टरनेट AWS रीजन। एंड दिस इज बिकॉज 2 अवेलेबिलिटी जोन का एक साथ डाउन होना इज रियली अ बिग थिंग, क्योंकि कोई भी 2 अवेलेबिलिटी जोन फिजिकली काफी डिस्टेंस पे होते हैं एंड दे आर एक्चुअली आइसोलेटेड फ्रॉम इंपैक्ट ऑफ एनी अदर अवेलेबिलिटी जोन। एंड अगर हम ये सिचुएशन को विजुअलाइज करने का ट्राई करें थ्रू द डायग्राम, देन देयर आर एक्चुअली 70+ सर्विसेज जो कि डाउन है राइट नाउ, विच इंक्लूड्स ऑलमोस्ट ऑल पॉपुलर सर्विसेज, फॉर एग्जांपल लैम्डा, EC2, CloudWatch, DynamoDB एंड मेनी मोर। किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर को प्राउड होता है अपने अवेलेबिलिटी जोन के आइसोलेशन पे। मतलब कि अगर किसी रीजन के अंदर 3 अवेलेबिलिटी जोन है, फॉर एग्जांपल AZ1, दिस इज आवर अवेलेबिलिटी जोन 1, देन वी हैव AZ2 एंड देयर इज AZ3, तो ये तीनों अवेलेबिलिटी जोन काफी डिस्टेंस पे हो गए फ्रॉम ईच अदर। हर एक AZ मतलब कि अवेलेबिलिटी जोन के पास अपना खुद का पावर सप्लाई होगा, अपना वाटर सप्लाई एंड अपना खुद का बैकअप। लेकिन इन द मिडिल ईस्ट किसी ऑब्जेक्ट गिरने की वजह से विच इज ऑफ कोर्स अ ड्रोन और अ मिसाइल, ये जो AZ2 है वो डाउन हो गया है एंड ड्यू टू पावर आउटेज और एनी अदर डिपेंडेंसी वी आर एक्चुअली नॉट श्योर अबाउट इट येट, जो AZ3 है वो भी एक्चुअली अभी डाउन हो गया है। बट व्हाट वी शुड डू इन दिस केस एज अ डेवलपर और एज अ बिजनेस ओनर, इफ वी थिंक फ्रॉम ग्राउंड लेवल, किसी भी एप्लीकेशन के 2 पार्ट होता है। फर्स्ट वन इज कोड एंड सेकंड वन इज यूजर डेटा और वी कैन से डेटाबेस। सो लेट्स अज्यूम कि हमने हमारा पूरा सेटअप जो है वो मिडिल ईस्ट में किया हुआ है, हमारा एप्लीकेशन भी मिडिल ईस्ट में होस्ट हो रखा है एंड हमारा डेटा भी मिडिल ईस्ट के अंदर ही स्टोर हो रहा है। द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड डू इज टू होस्ट आवर एप्लीकेशन इन सम अदर region, and it should be fairly simple if you are using infrastructure as a code, which is actually a recommended way. I personally recommend to use infrastructure as a code to deploy your application inside production. So if you are using infrastructure as a code, it should be fairly simple for you to move your application from one region to another region. Of course it also depends from application to application, it's not same for all the use cases, but for most of the application it should be fairly simple to move your application from one availability zone, I mean from one region to another region. सो इस केस के अंदर हमारा जो एप्लीकेशन है वो अप डाउन नहीं होगा बिकॉज इट इज इनसाइड अ सेफ रीजन। लेकिन हमारा जो डेटा सोर्स है वो अभी भी मिडिल ईस्ट में है एंड मूविंग इंटायर डेटा सोर्स फ्रॉम हियर टू देयर इज नॉट एन इजी टास्क। लेकिन अगर आपके पास इस डेटाबेस का बैकअप है देन यू कैन रिस्टोर द डेटाबेस इनटू अनदर रीजन वेरी इजीली एंड देन यू कैन कॉन्फ़िगर अ न्यू डेटा सोर्स इन योर एप्लीकेशन। नाउ ये सारी चीजें करना विदाउट गोइंग डाउन इज एक्चुअली इजी, बट यू नीड अ गुड इंजीनियर्स फॉर डूइंग दैट। बट स्टिल देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट में यूजर का कोई डेटा लॉस्ट हुआ है या नहीं, अगर लॉस्ट हुआ है तो क्या AWS उसको रिकवर कर पाएगा या नहीं। देयर इज नो एनी अपडेट्स अराउंड दिस फ्रॉम AWS, दे आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट दिस सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल इन ऑल द सिनेरियोस एंड इफ यू नो एनी अल्टरनेटिव बेटर सॉल्यूशन देन प्लीज कमेंट इट डाउन बिलो so that other can also learn from that and try to help as much as you can in this difficult time. And yeah, that's all for this video. Please like the video, subscribe to this channel, and more importantly let me know your thoughts in the comment down below. Thank you so much for watching.